आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन से। आपने डब्बा का ब्लॉग देखा होगा, उसमें सबसे पहले तो वो अपने पीआर प्रमोशन जो उसके पास आए हैं उनको वो दिखाती हैं, और उसके बाद में एक प्रोडक्ट दिखाती हैं जो बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जो होल बॉडी के लिए हैं। एक पुराना नाम था गोरा होना और काला होना, अब क्या हो गया है लाइटनिंग होना, स्पार्कल होना, ग्लोरी होना। फेयर एंड लवली ने भी अपना टाइटल बदल दिया है। तो सिमिलरली एक प्रोडक्ट लेकर आई हैं जो लाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा। ये दूसरे आसान शब्द हैं जिनसे कि दूसरे लोगों को बहकाया जा सके। अच्छा, उस प्रोडक्ट के बहुत सारे वो केमिकल्स और फॉर्मूलेज़ के बारे में डिस्कस करती हैं। आपको लगता है कि आप जो ये प्रमोशन सुन रहे हैं, क्या किसी डर्मेटोलॉजी से सुन रहे हैं क्या? पहले तो ये कहीं पर भी अपनी पढ़ी लिखी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, ना ही उसका सबूत देती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डिग्री की भी बात की जाए तो बीसीए कर रखा है। बीसीए में कब पढ़ाया जाता है कि बॉडी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स सूटेबल हैं या स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट सूटेबल हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट सूटेबल हैं, और सबके लिए सूटेबल होंगे या नहीं होंगे ये भी कोई गारंटी नहीं। आप प्रमोशन करिए पर हर चीज़ की गारंटी तो मत लीजिए। ये गारंटी लेना कोई हमारा काम थोड़ा ना है। कपड़ों का पीआर पार्सल आया, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये इस टाइप की होती हैं कि ठीक है आप पहनकर और दिखा सकते हैं, और उसके कपड़े वो फैब्रिक और इस सब के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड के बारे में आपको ए बी सी और डी कुछ नहीं पता है, उस फील्ड के बारे में आप इतने नॉलेजेबल बनकर आप एक पिगमेंट और इस सब के बारे में बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितनी आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज है। फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट आया है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हाँ आपने यूज़ कर लिया ये बिल्कुल ठीक है और बहुत बढ़िया है? आपका तो प्रमोशन हो गया, पैसे हो गए, ऊपर से डिस्काउंट कूपन हो गया, ये सब हो गया, लेकिन आप बाकी लोगों के बारे में तो सोचिए। मार्केट के जो सारे प्रोडक्ट सबके लिए यूजेबल थोड़ा ना होते हैं कोई। और आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से घर को रखा जाता है और क्या किया जाता है। किचन में ऑर्डर दिया जा रहा है कि मुझको ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पर, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये अपने मदर से इस तरह के अंदाज में और ये सब बात करना, वो भी इस तरह से कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं ये ठीक नहीं लग रहा है, ये इसको हम ठीक कर देते हैं, या इसको आप जो है इस तरह से रखिए। पर वो अपनी मदर को ऑर्डर वे में जिस तरह से वो रिजा से बात करती हैं उसी तरीके से वो ऐसे बात कर। ये तो तब की बात है जबकि मोदा के कमरे आपने देखे होंगे कि कब कहाँ क्या क्या पड़ा रहता है। उसके बाद में आप दूसरे को इस तरह टीच कर रहे हो, वो भी अपनी मदर को टीच कर रहे हैं। अपनी अलमारी ठीक करनी हो, उसको संगवाना हो, तो खाला आती हैं उसके लिए कि भी आइए हमारा अलमारी ठीक कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। और हाँ, दूसरी बात, क्या कोई चीज़ ऐसी है कि जो हेल्दी ना हो या ठीक ना हो या ख़राब हो गई हो या जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकता है, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये दूसरों को दे दी जाएगी? मतलब क्या आप किसी को बीमारी दे सकते हैं? बड़ा ही बुरा लगा ये तो सुनकर। भाई ऐसे भी हमारे मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, और इन्हीं के डाई हार्ड फ्रेंड्स आके जो फिर 50 बातें आके करते हैं। अरे बातें करनी तो पहले आप इनको समझाइए, हमें समझाने मत आइए, हमें तो पता है। आप ब्लॉग डालते हो, आप दिखाते हो तो हम तो बोलेंगे। हमको गलत दिखाई देता है तो हम बोलते हैं, आपको नहीं गलत दिखाई देता तो आप देखते रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप वो हाँ खूब अच्छी तरह देखिए, कुछ भी कहिए। फ़नी भाई जो है फ़नी बात कर ही देते हैं कि सेंटर फ्रूट का भी तेल आने लगा है। अच्छा लगा सुनकर। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में तो इतना सब कुछ जानते हैं, और जब उसका प्रमोशन करना है तो एक एक चीज़ रट कर एक एक केमिकल नेम सब कुछ सही सही बोल रहे हैं। आप एक माइक्रोवेव ओवन ख़रीदते हैं या कोई भी ऐसा गैजेट ख़रीदते हैं तो वो कैसे ऑपरेट होगा, उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो आपको पता करना चाहिए ना। और लोग बताते भी हैं अगर डेमोन्स्ट्रेशन की बात आती है, और आप जो है उसके अंदर फॉइल के साथ में खाना गर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि माइक्रोवेव जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ आपकी पढ़ाई और ये सब जो कहाँ जाती है, जो बीसीए है और जितना कॉस्मेटिक्स के लिए इतने सारे हमें सबको लेक्चर दे रहे हैं आप। ऐसे लगता है कि पैसा इतना है कि बस इतना समझ में आता है कि माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आपने बस, हमें तो ऐसे ही लगा कि इतना ही सीखा है उससे आपने। जो लाखों सब्सक्राइबर लड़कियां हैं
और लेडीज़ हैं घर में, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, आप उनको बड़ा ही अच्छा मैसेज दे रही हैं। अरे भाई, जो वो आपके इतने सारे व्लॉग देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो वो भी तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। तो उनको जो सीखने को मिल रही है वो बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है। इस सब से तो लगता है कि वो लड़की इतनी सी है रिज़ा, वो बेटर जानती है और वो गाइड कर रही है, वो बता रही है। आपने एक बात नोट की हो कि जो इनका रूम है ऊपर, ये उसी पे ही अपने बेडरूम में ही सो रहे हैं और वहीं पे एक कमरे में पीपिका जी अपने बच्चे को लेके रह रही हैं, लेकिन एक शॉट, एक सीन आपको वहाँ का दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि वही है, साहब की मर्ज़ी होगी, जनाब की मर्ज़ी होगी तो होगा, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं दिखा सकता। कुछ भी कहिए, कमांड अभी भी जो है डब्बा के हाथ में ही है। मतलब अगर जामुन नहीं मिलेंगे तो घर में जाने में दिक्कत है, घर में जाने में डर है। ये लगता है कि दोनों बहन भाई क्या ऐसे ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। और छोटी बच्ची की टाई तो देखी होगी आपने, बिल्कुल छोटे बच्चे वाली टाई बंध गई। अब अच्छा था कि स्कूल और चली जाती तो बाकी बातें जो सीखने को रह गई हैं वो कम से कम सीखने को मिल जाती। और फ़नी भाई, जामुन के लिए की वजह से ही तो आपकी घर में एंट्री हुई है और वही आप उसके खा रहे हो, तो ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? ये तो गलत बात है ना। और एक बात और, एक कुछ दिन पहले आपने एक प्रैंक देखा होगा, ठीक है, और उस प्रैंक के ज़रिए ये कहा जा रहा था मैं नहीं करूँगा व्लॉगिंग, मैं नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है ये कैमरा संभालना, ये संभालना। आप पूरा व्लॉग देखिए, कम से कम आधा व्लॉग जो है फ़नी ने बनाया है, पूरा का पूरा वही अनाउंसिंग करना, स्टार्टिंग करना और बताना कि अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आधा व्लॉग तो कम से कम जो है फ़नी भाई ने ही बना दिया था। पॉडकास्ट ये कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जिनको अच्छा नहीं लगेगा उनसे खास गुजारिश है कि जाके वहीं खुश हों जहाँ वो खुश रहते हैं, ठीक है, और वही देखें जो वो रात दिन देखते हैं। वहाँ किसी की इज्जत हो या ना हो, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, किसी की वैल्यू हो या ना हो, लेकिन आप जाइए और जाके वहीं देखिए प्लीज़। ये फैमिली व्लॉग्स हैं और फैमिली व्लॉग में क्या होता है, रिश्ते होते हैं और कुछ काम की बातें होती हैं। तो हमारा मकसद इस पॉडकास्ट के ज़रिए यही रहता है कि रिश्ते कहाँ मजबूत हो सकते हैं वहाँ मजबूत किए जाएं और कहाँ कमी है उसको बताया जाए, या क्या आप गलत दिखा रहे हैं जिसका कि दूसरे लोगों के ऊपर असर गलत जाएगा। क्योंकि लोग क्या है, आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं तो वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को। इसलिए ये पॉडकास्ट जो है हमने ये बनाया है। हमें पता है बहुत सारे फ्रेंड्स जो है इस पॉडकास्ट को लाइक करते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे व्यूज़ हमें मिलते हैं, लगातार जो है अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं और व्यूज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी की कुंजी हैं और यही रिश्ते हमको आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।